नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। दिल्ली सरकार ने शराब पर कोरोना सेस लगाकर 70% दाम बढ़ा दिया है, तो वहीं डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल सरकार के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कहा था कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अब पैसों की पूर्ति के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया है। गौतम गंभीर ने आप सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया, चुनाव से पहले कहा कि सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है। अब 2 महीने बाद कहा दुगना टैक्स लेंगे, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है। आगे लिखा गया कि आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का खजाना लगभग खाली हो चुका है। खुलने के बाद भी अचानक से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह शुरू नहीं हो सकेंगी। अरविंद केजरीवाल सरकार अपने खजाने को भरने के नए तरीके खोज रही है। एडिशनल टैक्सेस और सेस के जरिए अपना खर्च चलाने और जरूरी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को जारी रखने की कोशिश है। सरकार ने हर तरह की शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दी। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स भी बढ़ा दिया। केजरीवाल सरकार के इस कदम से पेट्रोल के दाम 1.67 रुपए और डीजल के दाम 7.10 रुपए बढ़ जाएंगे। ऐसे में गौतम गंभीर के इस ट्वीट से सवाल तो खड़े हो गए हैं, लेकिन अगर आप जनता से पूछे तो वो बढ़े हुए शराब के दामों से परेशान नहीं है। वो तो इसे देश के लिए दान मानते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे से आकर यहाँ लगे, नंबर भी दिया हुआ है, एक मिनट बोलने दी। सुबह 6 बजे से आकर बैठे हैं, लगे हैं, और मेरे कुछ दोस्त सुबह 4 बजे भी आके लगे हैं। अब मसला यह है, नंबर दिया गया, वो भी पब्लिक का आदमी कर रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ फेल होने का इस व्यवस्था को क्या है कि पुलिस की कोई भी वो नहीं हो रही है। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ठेके वालों की ड्यूटी नहीं है? आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पब्लिक पागल हो रही है। पब्लिक को बताएगा कौन? पब्लिक को समझाएगा कौन? मुझे बताइए। आप लोगों ने खुद अपने आप नंबर दे रहे हैं। सुनिए, अपने आप एक मिनट पौने 6 बजे हम लोगों ने मिलकर, सुनिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं पौने 6 बजे से जो लोग आपस में एक नंबर लिख रहे हैं, इतने में जैसे ही ठेका खुलता है 9 बजे भीड़ का हजूम आता है और वो हजूम उन नंबरों को तोड़ देता है। तो कौन व्यवस्थित करेगा? किसकी ड्यूटी है ये? अगर यहाँ पर कल को कुछ लड़ाई झगड़ा कत्लेआम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? 70% टैक्स भी बढ़ा दिया सरकार ने। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है, और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। लेकिन व्यवस्था को सर मैं ये फिर पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप दोषारोपित कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को बनाएगा कौन? पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में कौन बनाएगा? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोग बीच में घुस रहे हैं। कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं है सर, कोई देखने वाला नहीं है।